तो बच्चों, क्या हाल चाल? क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूं, आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। ईश्वर ने दी स्टोरी टेलर का समरी कक्षा 9 अंग्रेजी चैप्टर 3 से है। ईश्वर ने दी स्टोरी टेलर नामक एक छोटी कहानी है। यह एक जूनियर सुपरवाइजर महेंद्र और उसके रसोइये ईश्वरन की कहानी है। एक दिन वह अपने मालिक को एक भूत की कहानी सुनाता है। क्या महेंद्र डर जाता है? ईश्वरन स्टोरी टेलर का सारांश। ईश्वरन द स्टोरी टेलर आर के नारायण द्वारा महेंद्र के बारे में लिखी गई एक रोचक कहानी है, जो एक फर्म में एक कुंवारा और जूनियर सुपरवाइजर है, जो अपने रसोइये ईश्वरन के साथ रहता है। महेंद्र की नौकरी में तबादले होते रहते थे, इसलिए वह अपने हेड ऑफिस के आदेश के अनुसार अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। हालांकि ईश्वरन हमेशा उसके साथ जाता था। वह अपने मालिक का बहुत ख्याल रखता था और उसके साथ रोचक कहानियां बताया करता था। ईश्वरन महेंद्र के लिए ताजी सब्जियां खरीदता और स्वादिष्ट भोजन बनाता। जब उसका मालिक काम पर जाता तो ईश्वरन घर की सफाई करता, बर्तन धोता और आराम से नहाता। उसे अपने खाली समय में लोकप्रिय तमिल थ्रिलर पढ़ने का बहुत शौक था। नतीजतन वह अक्सर अपने खुद के थ्रिलर बनाता और काम से लौटने पर महेंद्र को वे कहानियां सुनाता। महेंद्र को अपने रसोइये की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक अन्य अवसर पर ईश्वर ने एक शुभ दिन पर रात्रि भोज के लिए विशेष भोजन तैयार किया था। उसने महेंद्र को बताया कि उसने अपने पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए कई व्यंजन बनाए हैं। महेंद्र ने भोजन का आनंद लिया और हमेशा की तरह ईश्वर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। लेकिन इस बार उसने अलौकिक तत्वों के बारे में बात की। उसने कहा कि उसे भूतों से डर नहीं लगता, क्योंकि वह उनसे निपटने के लिए काफी बहादुर है। ईश्वर ने अपने गुरु को बताया कि जिस जगह पर वे रुके थे वह कभी कब्रिस्तान हुआ करता था और उसने आसपास भूत भी देखे थे। उसने खास तौर पर एक महिला की भयानक भूतनी का जिक्र किया, जो पूर्णिमा की रात को आधी रात को कभी कभी दिखाई देती थी। वह तीखी आवाज में बुलाती थी। यह सुनकर महेंद्र डर गया और डर से कांप उठा और ईश्वरन को डांटते हुए कहा कि भूत नहीं होते। जल्द ही वह बिस्तर पर चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई, क्योंकि भूतनी महिला के बारे में चर्चा उसके दिमाग में घूम रही थी। उस दिन के बाद से महेंद्र को उस महिला भूत के बारे में सोचकर बेचैनी होने लगी। एक रात जब महेंद्र सो रहा था तो अचानक उसकी नींद खिड़की से आ रही धीमी कराहने की आवाज से खुल गई। उत्सुकता से उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि रात का आसमान चांदनी से भरा हुआ था और एक काले बादल के आकार की संरचना दिखाई दी, जो एक गठरी को पकड़े हुए थी। यह देखकर महेंद्र को बहुत पसीना आने लगा और वह हांफते हुए अपने तकिए पर गिर पड़ा। अगली सुबह ईश्वरन ने अपने मालिक से उस महिला भूत और उसके कमरे से आ रही कराहने की आवाज के बारे में पूछा। महेंद्र की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसने तुरंत और हमेशा के लिए उस प्रेतवाधित जगह को छोड़ने का फैसला किया। ईश्वरन दी स्टोरी टेलर का निष्कर्ष। अध्याय। ईश्वरन दी स्टोरी टेलर एक सबक बताता है कि हमें दूसरों द्वारा बताई गई कहानियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए या उन्हें वास्तविकता नहीं मानना चाहिए। हमें अपनी आंखों से देखने से पहले अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। जो आप सुनते हैं उस पर जल्दी से यकीन न करें, क्योंकि झूठ या अफवाहें सच्चाई से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। तो बच्चों, हमें यकीन है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इससे संबंधित प्रश्न और उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए, तो मैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की भी वीडियो बना पाऊं। और अगर आपको इससे पहले की स्टोरी देखनी हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, आप उस पे भी जाकर देख सकते हैं। तब तक लिए अलविदा।